अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम बनाएंगे चिकन पटाखा की रेसिपी। अगर आपका भी कुछ न्यू बनाने का दिल हो तो ये आप भी चिकन ये पटाखा की रेसिपी ट्राई करें। ये रेसिपी बिल्कुल डिफरेंट, चटपटी से बहुत ही मज़ेदार सी बन के रेडी होती है। इसको खा के आपके मुंह में टेस्ट का धमाका हो जाएगा। ये इतनी मज़ेदार और चटखारेदार रेसिपी है, इसलिए चलें अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मेरी रेसिपी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर दिएगा। और अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और देखें, इसको बनाने के लिए यहाँ पे हम लोगों ने ले ली है कुछ इंग्रेडिएंट्स और साथ में यहाँ पे चिकन ले लिया है। पहले अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे सॉल्ट 1 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। और कश्मीरी चिली पाउडर ऐड की है मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून। और टर्मेरिक पाउडर ऐड करी है 1/3 टीस्पून। 1/5 टीस्पून ऐड करे हैं फूड कलर। और ये ऐड करने के बाद अब यहाँ पे मैंने ले लिया है इधर चाट मसाला। चाट मसाला ऐड करे हैं 1 टेबलस्पून। और चाट मसाला ऐड करने के बाद अब यहाँ पे नेक्स्ट अब हम लोगों ने स्पाइसेस ऐड करनी है, जैसे कि गरम मसाला ले लिया है 1/4 टीस्पून। और साथ में जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करी हूँ 1 टेबलस्पून। एंड नेक्स्ट यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ चिली सॉस 2 टेबलस्पून। और चिली सॉस को भी अब इसमें ऐड कर दिया है। और अब इस पॉइंट पे हम ऐड कर देंगे लेमन जूस। लेमन जूस से इसका टेस्ट और भी बहुत ही टेस्टी हो जाएगा। लेमन जूस लिया है मैंने 1.5 टेबलस्पून। एंड फिर हमने इसमें ऐड कर देना है योगर्ट। 1 कप हमने योगर्ट ऐड करना है। और इस पॉइंट पे अब योगर्ट ऐड करने के बाद हमने इन सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करना है कि जो स्पाइसेस हैं हमारी योगर्ट से अच्छे से मिक्स हो जाए और चिकन को अच्छे से लग जाए। अब यहाँ पे देखें, जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर हमने इसे रख देना है साइड पे कवर करके कुछ देर के लिए। और अब हम जब ये थोड़ी देर के बाद फिर हमने इस यहाँ पे ले लेनी है कढ़ाई में जिसमें हम चिकन बनाएंगे। उसके अंदर मैंने ऐड कर दिया ऑयल 5 to 6 टेबलस्पून। एंड ऑयल ऐड करने के बाद बिल्कुल फ़ाइन चॉप्ड हम लोगों ने 1 लार्ज अनियन लिया था जिसको बिल्कुल फ़ाइन चॉप किया है, इस तरह से वो ऐड कर देंगे। इसको हमने बिल्कुल थोड़ा सा सौटे करना है, ज़्यादा इसे गोल्डन नहीं करेंगे। और इसी के साथ ऐड कर देंगे 9-10 मैंने गार्लिक क्लोव्स लिए थे जिसको इस तरह से हम लोगों ने कट कर लिया। और साथ में ग्रीन चिली मैंने 6 to 7 ली थी, उससे मिड में से कट करके 2 पीसेस में इस तरह से कट करके ऐड कर देंगे। और यहाँ पे देखें, जब ये इस तरह से थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा अनियन और ये सब इंग्रेडिएंट्स, तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अपना चिकन जिसे हमने मैरिनेट किया था, वो चिकन ऐड कर देंगे। चिकन ऐड करके अब इन सबको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब बस इस पॉइंट पे हम लोगों ने इसे पहले अच्छे से कुक करना है। पहले अच्छे से थोड़ा सा भूनेंगे एंड देन फिर इसे कुक होने के लिए रख देंगे। फ्लेम हमारी जो है वो मीडियम है, मीडियम फ्लेम पे बस हमने इसे कुक होने देना है। एंड इस पॉइंट पे देखें, जब बबल्स बनना स्टार्ट हो गए इसका मतलब है हमारा जो चिकन है वो भुनाई वाली स्टेज पे आ गया। अब इसे हमें अच्छे से भूनना है। इसे सेम फ्लेम पे हम भूनेंगे, मीडियम फ्लेम पे हम इसे भूनेंगे और वेट करेंगे इसके भुनने तक। जब इसका ऑयल रिलीज़ हो जाएगा इसका मतलब है हमारी जो कढ़ाई है वो रेडी हो चुकी है। अब हम लोग इसे गार्निश करेंगे कोरिएंडर के साथ। एंड देखिए, यहाँ पे हमारा बहुत ही टेस्टी सा चटखारेदार चटपटा सा हमारा चिकन पटाखा जो है वो रेडी हो चुका है। और आप इसको रोटी, नान, चपाती के साथ सबके साथ इसे सर्व कर सकते हैं। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। एंड इस रेसिपी को अपनी फैमिली, फ्रेंड्स सबके साथ शेयर करिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।